आखिर सारनाथ की खोज कैसे हुई? सदियों तक मिट्टी में दबा रहा बुद्ध का पहला उपदेश स्थल। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा स्थान जहां लगभग 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, जहां से बौद्ध धर्म का प्रचार पूरी दुनिया में शुरू हुआ। वही स्थान एक समय ऐसा भी आया जब पूरी तरह उजड़ गया, जंगलों और मिट्टी के नीचे दब गया और लोग उसका नाम तक भूल गए। लेकिन फिर लगभग 600 साल बाद उसकी खोज हुई और दुनिया को पता चला कि ये साधारण खंडहर नहीं, बल्कि मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण विरासतों में से एक है। ये स्थान था सारनाथ। बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध अपने 5 पूर्व साथियों की खोज में ऋषिपत्तन पहुंचे, जिसे आज हम सारनाथ के नाम से जानते हैं। यहीं उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे बौद्ध परंपरा में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसी क्षण से बौद्ध संघ की स्थापना हुई और बौद्ध धर्म का औपचारिक प्रसार शुरू हुआ। सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इस पवित्र स्थान का दौरा किया। उन्होंने यहाँ भव्य स्तूप, विहार और प्रसिद्ध अशोक स्तंभ का निर्माण कराया। आने वाली कई शताब्दियों तक सारनाथ शिक्षा, धर्म और संस्कृति का गहन महान केंद्र बना रहा। चीन से आए प्रसिद्ध यात्री हुआयान और हुएनसांग ने भी अपने यात्रा वृत्तांतों में सारनाथ की समृद्धि और विशाल मठों और हजारों भिक्षुओं का उल्लेख किया है। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 12वीं शताब्दी के अंत में उत्तर भारत पर हुए तुर्क आक्रमणों के दौरान सारनाथ को भी भारी विनाश का सामना करना पड़ा। मठों को जला दिया गया, मंदिरों को तोड़ दिया गया और स्तूपों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। धीरे धीरे ये पूरा क्षेत्र वीरान हो गया। समय के साथ मिट्टी, पेड़ पौधों और झाड़ियों ने इन खंडहरों को ढक लिया। आने वाली पीढ़ियां ये तक भूल गईं कि यहाँ कभी बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। फिर आया वर्ष 1794। काशी के राजा चेत सिंह के दीवान जगत सिंह वाराणसी में निर्माण कार्य के लिए ईंटों की तलाश कर रहे थे। उनकी नजर एक विशाल टीले पर पड़ी। मजदूरों ने उस टीले को खोदना शुरू किया। किसी को ये अंदाजा नहीं था कि वे वास्तविक में धर्मराज का स्तूप को तोड़ रहे हैं, जिसका निर्माण लगभग 2200 वर्ष पहले सम्राट अशोक ने कराया था। खुदाई के दौरान पत्थर की एक पेटी मिली। उसके भीतर कुछ पवित्र अवशेष और अन्य वस्तुएं थीं, लेकिन उस समय उनके ऐतिहासिक महत्व को कोई नहीं समझ पाया। कहा जाता है कि उन अवशेषों को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया गया और स्तूप की ईंटें निर्माण कार्य में इस्तेमाल कर ली गईं। इतिहास की दृष्टि से ये एक अपूरणीय क्षति थी। हालांकि इसी घटना ने यूरोपीय विद्वानों और पुरातत्वविदों का ध्यान इस स्थान की ओर आकर्षित कर दिया। इसके बाद 1835-36 में ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने सारनाथ का विस्तृत सर्वेक्षण किया। उन्होंने यहाँ के प्राचीन स्तूपों, मठों और मंदिरों के अवशेषों का अध्ययन किया। उनकी खोजों ने ये सिद्ध कर दिया कि ये वही स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इसके बाद कई दशकों तक अलग अलग पुरातत्वविदों ने यहाँ व्यवस्थित उत्खनन जारी रखा। हर खुदाई के साथ इतिहास की नई परतें सामने आने लगीं। प्राचीन विहारों की नींव, सुंदर बुद्ध प्रतिमाएं, अभिलेख, मूर्तिकला और अनेक ऐतिहासिक अवशेष प्राप्त हुए। सबसे महत्वपूर्ण खोज वर्ष 1904-05 में हुई, जब पुरातत्वविद F.O. ओरेटेल ने खुदाई के दौरान सम्राट अशोक के स्तंभ का प्रसिद्ध सिंह शीर्ष लाइन कैपिटल खोज निकाला। 4 दिशाओं की ओर मुख किए हुए चारों सिंगों वाली ये अद्भुत कलाकृति आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसी स्तंभ के आधार पर बना अशोक चक्र आज भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में शोभित है। आज सारनाथ केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता की साझा विरासत है। यहाँ स्थित धम्मेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, अशोक स्तंभ के अवशेष और सारनाथ पुरातत्व संग्रहालय हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं, इतिहासकारों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सारनाथ की खोज हमें ये भी सिखाती है कि इतिहास कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। कभी कभी वो सदियों तक मिट्टी के नीचे सोया रहता है और सही समय आने पर फिर से दुनिया के सामने प्रकट होता है। यदि
1794 में वो टीला न खोदा जाता और बाद में पुरातत्वविद वैज्ञानिक तरीके से उत्खनन न करते तो शायद आज भी बुद्ध के प्रथम उपदेश का ये महान स्थल इतिहास के अंधेरे में छिपा रहता। सारनाथ केवल बुद्ध के पहले उपदेश का स्थान नहीं है, बल्कि ये इस बात का भी प्रतीक है कि ज्ञान, सत्य और इतिहास को चाहे जितनी देर के लिए दबा दिया जाए, वे अंततः फिर से प्रकाश में आ ही जाते हैं। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान।